के हजारीबाग में हाथियों के हमले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। हजारीबाग के गोंडवार इलाके के पास जंगली हाथियों के झुंड ने एक घर में घुसकर हमला किया, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर जयराम महतो ने राज्य सरकार और वन विभाग पर सीधा हमला बोला है। जयराम महतो ने कहा कि यह हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाथियों के प्राकृतिक आवास में अवैध खनन, अतिक्रमण और जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में घुसने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि जब खतरा पहले से था तो एहतियात और अलर्ट क्यों नहीं जारी किए गए। झारखंड के गांवों में अब आयुष्मान कार्ड की KYC करवाने के लिए खास कैंप लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लाभ से वंचित न रहे। इसलिए अगर आपका आयुष्मान कार्ड अपडेट नहीं है तो अपने आधार कार्ड के साथ इन शिविरों में जाकर अपनी KYC तुरंत पूरी करवा लें। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सरकार की इस योजना के अनुसार 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यह राशि फरवरी के 20 और 29 तारीख के बीच DBT माध्यम से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार महिलाओं को 2 महीने की किस्त एक साथ यानी कुल 5,000 रुपए मिलेंगे। सरकार का कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार से पहले महिलाओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है ताकि वे त्योहार की तैयारियां आसानी से कर सकें। विभागीय स्तर पर लाभार्थियों की सूची और बैंक खातों का सत्यापन अंतिम चरण में है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैया सम्मान योजना से जुड़ी इस राहत भरी खबर से लाखों महिलाओं में खुशी की लहर है। सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही सरकार ने इस योजना के लाभार्थी महिलाओं के लिए एक और ऐलान कर दिया है। कहा है कि मैया योजना के सभी लाभार्थी महिलाओं को अब 20,000 की लोन दिया जाएगा। इस लोन से महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका मिलेगी। रांची लोहरदगा डाल्टनगंज रूट पर शटल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा रांची हजारीबाग के बीच शटल ट्रेन चलाई जाएगी। इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद यात्रियों को सुविधाजनक सफर मिलेगा। नई योजना के अनुसार ट्रेन रात में 11 से 12 बजे के बीच डाल्टनगंज से रवाना होगी और अलग अलग स्टेशन से गुजरते हुए सुबह करीब 6 बजे रांची पहुंचेगी। इससे लातेहार, बरवाडीह और लोहरदगा जैसे इलाकों के लोगों को रांची आने जाने में समय और पैसे दोनों की बचत होगी। नगर परिषद चुनाव से पहले एक अध्यक्ष प्रत्याशी पर 5 लाख हड़पने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामला सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। दीपुआ मोहल्ला के रहने वाले बलराम तिवारी ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संतोष कुमार केसरी के खिलाफ 5 लाख की धोखाधड़ी का मामला गढ़वा थाने में दर्ज कराया है। प्राथमिकी के अनुसार बलराम तिवारी का आरोप है कि उनके पुत्र स्वर्गीय राकेश कुमार तिवारी ने 27 अप्रैल 2018 को RTGS के जरिए 3 लाख रुपए उधार दिए थे, जबकि अन्य माध्यम से मिलाकर कुल 5 लाख रुपए उधार दिए गए। 17 जनवरी 2022 को राकेश तिवारी के निधन के बाद भी आरोपी ने रकम नहीं लौटाई। अब माना जा रहा है कि नगर परिषद चुनाव में इस मामले को लेकर अन्य प्रत्याशी संतोष केसरी की नैतिकता का सवाल उठाएंगे। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। होली के त्योहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने झारखंड के बोकारो और गोमो होकर आनंद विहार से ओडिशा के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह विशेष ट्रेन 27 फरवरी से शुरू होगी, जो झारखंड के यात्रियों के लिए दिल्ली और ओडिशा की यात्रा को आसान बनाएगी। कंफर्म सीट पाने के लिए यात्री अभी से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही छात्रों को मुफ्त स्कूल ड्रेस और बैग बांटने की तैयारियां जोरों पर है। राज्य सरकार का लक्ष्य बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। सभी माता पिता या अभिभावक वितरण की सही तारीख जानने के लिए अपनी स्कूल प्रबंधन समिति से जल्द संपर्क करें।